हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन नंबर 8 टू 12 सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अ सेल ऑफ गुड्स टू राजाराम फॉर ₹2500 वाज पास थ्रू परचेज बुक। इसका जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, राजाराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500 एंड 2500, और हमने रॉन्गली क्या कर दिया है, हमने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। तो परचेज बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राजाराम 2500 एंड 2500। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू सेल्स है, तो आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। टू सेल्स अकाउंट 2500। अब हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में है। तो परचेज अकाउंट को हम डिलीट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट है, इसलिए इसके डिलीट करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा। तो टू परचेज अकाउंट 2500। अब नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास राजा राम का अकाउंट है, जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड है तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर अपोजिट साइड है तो हम करेक्ट साइड में लिखेंगे विथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट अमाउंट। तो हम करेक्ट साइड में लिखेंगे राजा राम अकाउंट डेबिट, और अमाउंट फिल करेंगे 2500। करेक्ट एंट्री में भी है एंड 2500 रॉन्ग एंट्री में भी है, तो इन दोनों को ऐड करके 5000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी ऑफ ₹800 पेड टू हरि बाबू वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो करना क्या था, हमें हमें करना था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 एंड 800। और हमने किया क्या है, हमने रॉन्गली कर दिया है हरि बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का मतलब है उसके ओन नेम में हमने उसको डेबिट किया है। ठीक है, तो हरि बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 एंड 800। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सैलरी अकाउंट है, जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो सैलरी को हम रिकॉर्ड करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 800। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास हरि बाबू का अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हरि बाबू के अकाउंट को डिलीट करेंगे। चूंकि हरि बाबू अकाउंट डेबिट है, इसलिए डिलीट करने के लिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे टू हरि बाबू अकाउंट 800। अब हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो टू कैश है, जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह फॉर 1000 वाज इंटर्ड इन द परचेज बुक। फर्नीचर खरीदे हैं और परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो एंट्री होना चाहिए था डेबिट टू मोहन 1000 एंड 1000। किया गया हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 1000 एंड 1000। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। करेक्ट एंट्री में हमारे पास फर्नीचर है, रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो फर्नीचर को हम रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। अभी परचेज अकाउंट डेबिट है और डिलीट करना है, इसलिए इसे क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट 1000।
और करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो टू मोहन है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹5,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग्स रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था और हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो एंट्री क्या होना चाहिए था? एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने किया क्या है? हमने किया है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अभी हम क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है? तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000। और हमारे पास रॉन्ग एंट्री में रिपेयर अकाउंट है जो कि करेक्ट एंट्री में नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। टू रिपेयर अकाउंट 5,000। और करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है? टू कैश है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय मनीराम, ₹1,200 वर इंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। मनीराम ने गुड्स रिटर्न किया है, तो एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीराम 1,200 एंड 1,200। किया क्या हमने? मनीराम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। ठीक है। जो हमने परचेज किया उसे वापस करना, यानी कि हमारे पास से गुड्स जाएगा, इसलिए हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। तो हमने किया है मनी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,200 एंड 1,200। तो रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो सेल्स रिटर्न को हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,200। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू परचेज रिटर्न है जो कि रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री में नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? इसको हम डिलीट कर देंगे। तो परचेज रिटर्न चूंकि क्रेडिट है, इसलिए अब हमें डेबिट करना होगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,200। और हम देखेंगे परचेज अकाउंट करेक्ट एंट्री में क्या है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास मनी राम है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड होता तो हम कुछ नहीं करते, बट अगर अपोजिट साइड है तो हम करेक्ट साइड में लिखते हैं विथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट अमाउंट। तो करेक्ट साइड हमारा टू मनी राम है, तो टू क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू मनी राम। और करेक्ट एंड इनकरेक्ट अमाउंट दोनों में ही 1,200 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 2,400। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो हमें करना क्या था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000। किया क्या हमने? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000। तो करेंगे क्या हम? करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है? करेक्ट एंट्री में फर्नीचर अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो फर्नीचर अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है? करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डिलीट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 10,000। और करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है? तो टू कैश है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है,
और दोनों सेम साइड में है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 20,000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। तो मशीनरी खरीदे हैं और परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिए। तो एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन 20,000 एंड 20,000। किया क्या हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन 20,000 एंड 20,000। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट है, रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो मशीनरी को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000। नेक्स्ट है करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, परचेज डेबिट है तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट 20,000। और परचेज अकाउंट में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो रमन अकाउंट है जो कि दोनों करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिपेयर ऑन मशीनरी 1,400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,400 एंड 1,400। किया क्या हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,400 एंड 1,400। तो अभी इसको रेक्टिफाई करेंगे। करेक्ट एंट्री में हमारे पास रिपेयर अकाउंट है, तो रिपेयर अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट 1,400। और हमारे पास करेक्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के लिए टू मशीनरी करना पड़ेगा, टू मशीनरी अकाउंट 1,400। और हमारे पास करेक्ट एंट्री में टू कैश है और रॉन्ग एंट्री में भी टू कैश है और दोनों सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिपेयर्स ऑन ओवरऑलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑफ 2,000 वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। जब भी हम सेकंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं और उस पर ओवरऑलिंग कराते हैं, ठीक है, तो ओवरऑलिंग का जो कुछ भी एक्सपेंस होता है उसे हम मशीनरी के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने किया क्या है, हमने किया है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। करेक्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट है, इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000। और करेक्ट एंट्री में रिपेयर अकाउंट नहीं है, इसलिए रिपेयर अकाउंट को डिलीट कर देंगे, टू रिपेयर अकाउंट 2,000। और करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही टू कैश है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने मशीनरी का सेल किया और सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 30,000 एंड 30,000। किया क्या हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 एंड 30,000। तो अभी इसको रेक्टिफाई करेंगे। हमारे पास टू मशीन है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो टू मशीनरी को रिकॉर्ड कर लेंगे, टू मशीनरी 30,000। और सेल हमारे पास करेक्ट एंट्री में नहीं है, तो सेल को हम डिलीट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 30,000। और हमारे पास कैश अकाउंट है जो कि दोनों ही साइड है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मशीन खरीदे और परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर लिए, ठीक है, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए। तो क्या होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000 किया क्या हमने, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास करेक्ट एंट्री में मशीनरी है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट 5,000। और हमारे पास करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट नहीं है, तो परचेज को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट है इसलिए अब इसको क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 5,000। और टू कैश करेक्ट एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही है और सेम साइड है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹700 पेड टू मोहन मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो इसका एंट्री होना चाहिए था लीगल चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और किया क्या हमने, हमने मोहन कपूर को डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मोहन कपूर पर्सनल अकाउंट है, टू हिज पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब है उसके पर्सनल अकाउंट को, उसके नाम को हमने डेबिट कर दिया। मोहन कपूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं हम। लीगल चार्जेज है करेक्ट एंट्री में, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, लीगल चार्जेज अकाउंट डेबिट 700। और क्या करेंगे हम, करेक्ट एंट्री में मोहन कपूर नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, टू मोहन कपूर 700। और टू कैश एंड टू कैश करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही है और सेम साइड है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10,000 पेड टू स्कॉट कंपनी फॉर मशीनरी परचेज स्टैंड डेबिटेड टू स्कॉट कंपनी अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन में दो एंट्रियां हैं। पहली एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू स्कॉट कंपनी और दूसरी एंट्री है स्कॉट कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहली एंट्री तो हो चुकी है, दूसरी एंट्री क्या है, वो रिकॉर्ड होने से छूट गई है। हमने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। स्टैंड डेबिटेड का मतलब है अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, करेक्ट एंट्री इसका होना चाहिए था स्कॉट स्कॉट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और रॉन्गली हमने क्या किया है, हमने अभी तक इसको डेबिट नहीं किया है। स्टैंड डेबिट का मतलब है अभी भी इसको डेबिट करना बाकी है, तो हमने रॉन्गली इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सिंपली हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, स्कॉट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000। आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। स्कॉट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू कैश अकाउंट 10,000। आइए एक बार और इसको समझते हैं। इस एंट्री में, इस ट्रांजेक्शन में दो एंट्रियां हैं। पहला है एट द टाइम जब हमने मशीनरी खरीदा, ठीक है, तो एंट्री होना चाहिए था एट द टाइम जब मशीनरी खरीदे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू स्कॉट कंपनी। और दूसरी एंट्री है स्कॉट कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये जो दूसरी एंट्री है यही अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। स्टैंड डेबिटेड का मतलब है स्कॉट कंपनी को अभी डेबिट करना बाकी है, ठीक है। तो कैश तो हमने पे कर दिया है लेकिन स्कॉट अकाउंट को डेबिट नहीं किए हैं, तो यही चीज हमारा ओमिशन है, इसको हम वापस से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रेक्टिफाई में हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन के लिए हम करेक्ट एंट्री जो है उसे रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। टाइपराइटर परचेज फॉर 6,000 was wrongly passed through परचेज बुक। टाइपराइटर खरीदे हैं और परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर ली है। एंट्री क्या होना चाहिए था, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
6000 एंड 6000। और हमने किया क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 एंड 6000। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। हमारे पास करेक्ट एंट्री में टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर को हम डेबिट कर देंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। $6000। और करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, टू परचेज अकाउंट 6000। और टू कैश एंड टू कैश दोनों ही सेम साइड में है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20,000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर हैज बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। जब कोई भी असेट्स पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया है तो उसे ड्राइंग ट्रेड करते हैं। सही एंट्री होना चाहिए था इसका, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने रॉन्गली क्या कर दिया है, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 एंड 20,000। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, करेक्ट एंट्री में हमारे पास ड्राइंग अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो हमें ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 20,000 एंड जनरल एक्सपेंस का अकाउंट करेक्ट एंट्री में नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट 20,000। और टू कैश एंड टू कैश दोनों ही सेम साइड है, इसलिए हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15,000 पेड फॉर परचेज ऑफ गैस इंजन वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो एंट्री होना चाहिए था गैस इंजन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने किया क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा गैस इंजन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं, गैस इंजन अकाउंट डेबिट 15,000 टू परचेज अकाउंट 15,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू राम 400 वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ श्याम। तो एंट्री होना चाहिए था राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने किया क्या है, हमने किया है श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट 400 टू श्याम अकाउंट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रुपीज 4,500 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। जब कभी भी बिल्डिंग पर हम खर्चा करते हैं और वो एक्सटेंशन के लिए हो, ठीक है, तो उसको हम बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने किया क्या है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500। तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। करेक्ट एंट्री में हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4,500। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। करेक्ट एंट्री में हमारे पास रिपेयर अकाउंट नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, टू रिपेयर अकाउंट 4,500। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो टू कैश एंड टू कैश है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
wages paid to the firm's own workmen 3,600 for the installation of a new machinery were posted to wages account. तो सही एंट्री होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रॉन्गली हमने किया है वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी हमारे पास है करेक्ट एंट्री में, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट 3,600, और हमारे पास वेजेस अकाउंट नहीं है करेक्ट एंट्री में, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। टू वेजेस अकाउंट 3,600, और टू कैश एंड टू कैश करेक्ट एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गोडाउन एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैज बीन चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। तो गोदाम का कंस्ट्रक्शन कराने का मतलब है गोदाउन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और हमने किया क्या है, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। एंट्री होगा गोदाउन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000, और हमने रॉन्गली कर दिया है रिपेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। हम रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गोदाउन को डेबिट कर देंगे। गोदाउन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिपेयर अकाउंट डेबिट है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू रिपेयर अकाउंट 10,000, और टू कैश एंड टू कैश सेम साइड है, इसलिए इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन है ₹1,500 पेड एज वेजेस टू अ वर्कर बहादुर सिंह हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। करना क्या था हमें, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने बहादुर सिंह को ही डेबिट कर दिया है, ठीक है। ऑन इन हिज टू हिज पर्सनल अकाउंट का मतलब है बहादुर सिंह को ही डेबिट कर दिया, तो एंट्री हमने क्या किया है, बहादुर सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेजेज हमारे पास है करेक्ट एंट्री में, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे वेजेज अकाउंट डेबिट 1,500, और बहादुर सिंह का अकाउंट नहीं होना चाहिए था, तो इसको हम डिलीट कर देंगे टू बहादुर सिंह 1,500, और दोनों ही साइड टू कैश एंड टू कैश है, तो टू कैश हमारे पास दोनों साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। लास्ट सॉरी फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ओल्ड फर्नीचर का सेल किए हैं और सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, और किया क्या हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 एंड 500। तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास फर्नीचर अकाउंट है करेक्ट एंट्री में, तो इसको सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, और सेल्स अकाउंट करेक्ट एंट्री में नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हमें इसको डेबिट करना होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 500, और कैश अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट डेबिट ये करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही है, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। A check of rupees 620 received from Ram has been wrongly credited to Syam। तो एक चेक हमें रिसीव हुआ, एंट्री होना चाहिए था चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और हमने किया क्या है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। चेक इन हैंड एंड चेक इन हैंड दोनों ही सेम साइड में है, इसलिए चेक इन हैंड के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, और टू राम हमारा करेक्ट साइड में होना चाहिए, तो टू राम को हम करेक्ट साइड में लिख देंगे टू राम 620, और श्याम के अकाउंट नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसको डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के लिए अगर क्रेडिट है तो हम डेबिट कर देंगे, तो श्याम अकाउंट डेबिट
620। आइए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹5,000 being the cost of radio purchase for the personal use of the proprietor has been debited to radio account in the ledger। तो कोई भी असेट्स अगर हम पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो उसे हम ड्राइंग ट्रेड करते हैं, लेकिन इस केस में हमने रेडियो अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो एंट्री होना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000, और हमने किया क्या है रेडियो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000। तो अब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे। हमारे पास करेक्ट एंट्री में ड्राइंग अकाउंट है, इसलिए हम रेक्टिफाई करने के लिए ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5,000, और हमारे पास रेडियो का अकाउंट नहीं होना चाहिए था, इसलिए अब हम इसे क्रेडिट करेंगे टू रेडियो अकाउंट 5,000, और टू कैश एंड टू कैश दोनों ही साइड है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर 1,000 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द बुक एट ऑल। तो जब कोई भी गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो हम उसे ड्राइंग ट्रेड करते हैं। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, गुड्स उसने ले रखा है, इसलिए परचेज अकाउंट से स्टॉक कम हो जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ये इसका करेक्ट एंट्री है। और इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं या फिर एंट्री छूट गई है, तो रॉन्ग एंट्री है ओमिशन। तो वापस इसे रेक्टिफाई करने के लिए इसको रिकॉर्ड कर लेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेज अकाउंट 1,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स was credited to the account of Y and debited to the cash instead of bank account। इस एंट्री में दोनों साइड में ही एरर है, इसका सही एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, और हमने किया क्या है, हमने किया है कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है, तो दोनों ही साइड में हमारे पास एरर है। एक बार और इस ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम एक्स, एक्स से चेक रिसीव हुआ, was credited to the account of Y and debited to cash instead of बैंक। हम मान के चल रहे हैं जो चेक रिसीव हुआ है ये इंस्टेंटली हम बैंक में सेंड कर दिए हैं, तो बैंक में पैसा आएगा, चेक का पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। हमने क्या किया है कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और एक्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हमने वाई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। तो सही एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट एंड रॉन्ग एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। तो हम आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू एक्स अकाउंट 500। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू वाई नहीं है, तो इसको हम डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 500, और वाई अकाउंट क्रेडिट में है इसको हम डेबिट कर देंगे वाइज अकाउंट डेबिट 500। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ चेक ऑफ ₹1300 रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल was dishonored and debited to general expense account. इस ट्रांजेक्शन का डीप नॉलेज आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में समझ में आएगा। इसका जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए, रामलाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हमने रॉन्गली क्या कर दिया है, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम करेंगे रामलाल अकाउंट डेबिट 1300 टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट 1300। इस एंट्री को बिल ऑफ एक्सचेंज में कवर कराया जाएगा। फिलहाल आप इसको एट इट इज नोट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ सम ऑफ 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट ट्रैवल वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। प्राइवेट ट्रैवल के लिए हमने एक्सपेंस किया 3000, उसे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिए। एंट्री होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने किया गया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्योंकि कैश हमारा दोनों ही साइड है और सेम साइड है, इसलिए कैश को हम कुछ नहीं करेंगे। आइए लास्ट के दो ट्रांजेक्शन देखते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ विजय। अजय का अकाउंट हमें क्रेडिट करना था और हमने विजय को क्रेडिट कर दिया। सही एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, रॉन्गली हमने किया है परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हम अजय को क्रेडिट कर देंगे टू अजय, क्योंकि ये करेक्ट एंट्री में सही साइड में रिकॉर्ड है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू अजय है, तो अजय को हम रिकॉर्ड करेंगे। और करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास विजय नहीं है, तो विजय को हम डेबिट कर देंगे। इसे हम डिलीट कर रहे हैं, विजय अकाउंट डेबिट 500। और परचेज अकाउंट एंड परचेज अकाउंट दोनों ही साइड सेम साइड में है, रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री में, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन है एन अमाउंट ऑफ 1600 ड्यू फ्रॉम चंदन लाल was written off as bad debt in previous year, was unexpectedly received this year and has been credited to account of चंदन लाल। इस एंट्री में क्या है कि 1600 का अमाउंट चंदन लाल से पाना था और चंदन लाल ने पिछले साल हमें दिया नहीं, तो हमने इसे बैड डेट दिखा दिया। अब चूंकि वो पैसा आज इस साल में हमें रिसीव हो रहा है, तो इसका जो सही एंट्री होना चाहिए था, इसका जो सही एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, क्योंकि पिछले साल हमने बैड डेट उसको दिखा दिया था, अब वो बैड डेट इस साल रिकवर हो रहा है। तो चंदन लाल के अकाउंट को हमने पिछले साल ही क्लोज कर दिया था, क्योंकि पैसा तो मिलने वाला था नहीं, तो इस साल मिल रहा है, इसलिए बैड डेट रिकवरी को अब हम क्रेडिट करेंगे। ये होना चाहिए था इसका सही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, और हमने रॉन्गली क्या कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन लाल। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के लिए करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास बैड डेट रिकवरी है, तो टू बैड डेट रिकवरी 1600। और चंदन लाल का अकाउंट नहीं है करेक्ट एंट्री में, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको हम डिलीट कर देंगे, चंदन लाल अकाउंट डेबिट। $1600। और कैश अकाउंट एंड कैश अकाउंट दोनों ही अकाउंट रॉन्ग एंड करेक्ट एंट्री में है और सेम साइड है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।